बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फ़िज़िक्स का पेपर था और इससे पहले मैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन फ़िज़िक्स का जो प्लेन रियर्स है उसका वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वीडियो इंशाल्लाह ये जो हार्ड एरियर्स का पेपर है उसका एमसीक्यू के सॉल्यूशन की होगी। तो सबसे पहले एमसीक्यू है 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क में एक दोनों प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं 2 अप और 1 डाउन। Next, in a simple pendulum experiment, the percentage errors, so percentage uncertainty in L and T square are 0.1 and 2% respectively. Maximum percentage error या uncertainty in L T square, I think LT -2 है। बहरहाल पहले अपने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी थी टी स्क्वायर की, तो 2% है टी की गिवन, तो टी स्क्वायर की 2 इंटू 2% यानी 4% बन जाएगी टी की, और एल जो है उसकी 0.1 है, तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपने ऐड कर देनी, तो 4.1% इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज़, तो एंगल होता है वैसे 45 डिग्री। अगर सॉल्व करना है तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और उधर से साइन ओवर कॉस इक्वल टू 1 यानी tan इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 145 डिग्री आएगा, यानी π/4 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा जी, व्हेन अ मैसिव बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 collides with a lighter stationary body of mass m2। अच्छा जी, तो एक मैसिव है दूसरी लाइटर है और वो जाकर उसको स्ट्राइक करती है। द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी आफ्टर कोलिजन विल बी, तो अगर लाइटर बॉडी है उसको स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी तकरीबन वही रहेगी कोलिजन के बाद भी, यानी आप इसके ऊपर अगर आप लगा भी दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट अप्लाई करें इसके ऊपर, तो जो लाइटर बॉडी है वो पहले ही रेस्ट पर है, यानी उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो इनिशियली मोमेंटम m1 इंटू v1 ही है टोटल मोमेंटम, ठीक है। और स्ट्राइक जब वो जाकर उसको करेगी तो उसके बाद दोनों मूव करके आगे जाएंगी, तो m1 v1 डैश हो जाएगा और प्लस m2 v2 डैश हो जाएगा। तो जो कि उसका मास बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी ऑफ द हैवियर मास, तो इसलिए ये वेलोसिटी v1 जो है ये v1 डैश के तकरीबन बराबर ही होगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है, आई थिंक v1 डैश इक्वल टू v1 ही होगी। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस। इस पे करता है मास ओरिएंटेशन, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये इन सब पे डिपेंड करेगा, यानी ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है, शेप एंड साइज पे भी करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोमेंट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद है, ये पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, उनके इक्वल मासेस हैं एंड दे हैव वेलोसिटीज इन द रेशियो 2:1, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी v स्क्वायर के, यानी वेलोसिटीज के आप स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 4:1 इसका ऑप्शन आएगा। द फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी इज, तो फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो तो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑब्वियसली उसकी डेरिवेशन में आपने देख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्लास होता है जी अमॉर्फस होता है, आई थिंक, हाँ जी बिल्कुल इसका अमॉर्फस ही होता है करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू ये होता है जी f/a/डेल्टा L/L, ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, अ कार्नोट इंजन अंडरगोज हाउ मेनी प्रोसेसेस। अच्छा, कार्नोट इंजन जो है वो सारे प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसो, और नहीं टोटल कितने होंगे, तो टोटल नंबर जो है वो 4 ही होगा जी, 4 प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि पहले इसके अंदर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, पहले एक्सपेंशन फिर कंप्रेशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो, ये रेडशिफ्ट शो करते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, ये इससे पहले आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है साउथ टू नॉर्थ, तो प्लस है साउथ पे और नॉर्थ पे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आपने बीच में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स साउथ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 100
ohm resistor is connected across the terminals of a 10 volt battery, the power dissipation, तो रेजिस्टेंस होगी 100 ohms और वोल्टेज होगी इसकी 10 वोल्ट। तो आपने फाइंड आउट करना है पावर, तो पावर होता है v स्क्वायर ओवर r, इसको कर लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 ओवर 101 आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट। The SI unit of magnetic induction is Tesla. Magnetic induction का टेस्ला होता है। Relativistic mass is always relativistic mass जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए रेस्ट मैस से। इसमें से ग्रेटर वाला ये है, आई थिंक ये वाला ऑप्शन है। आई थिंक ये हुए हैं 16। एक और था इसमें, उसकी मुझे स्टेटमेंट याद है कि जो रिलेटिविस्टिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें कौन सा लॉ है न्यूटन का जो होल्ड करता है, तो उसमें फर्स्ट लॉ याद रखें, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो होल्ड करता है। तो उसमें जो भी फर्स्ट लॉ वाली जो भी ऑप्शन थी वो करेक्ट थी इसके अंदर। तो ये हो गया जी, इस पेपर का भी MCQ कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने इससे पहले दूसरा जो पेपर है अगर किसी ने उसका नहीं देखा हुआ सोल्यूशन, तो MCQ का ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके आप प्लेन एरियाज के पेपर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और दूसरा मेरे से आप लोग पूछ रहे थे जो ओल्ड कोर्स वाले हैं, तो मुझे अभी तक पेपर नहीं मिला उसका, बेटा जब मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो सी यू द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।